हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शिकास लाइफस्टाइल। जैसे कि आप लोगों को मेरे वीडियो के थंबनेल से पता ही चल गया होगा कि ये वीडियो किस बारे में है। जी हाँ, ये वीडियो मेरे मनाली ट्रिप के बारे में है, जहां मैं और मेरे हस्बैंड हमारे हनीमून पे गए थे। मनाली को आप एक हनीमून डेस्टिनेशन भी बोल सकते हो, जहां पे मोस्टली न्यूली वेड जाते हैं एक दूसरे के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करने के लिए। फैमिली वेकेशन के लिए भी मनाली बहुत फेमस है। फ्रेंड्स के साथ ट्रिप पे मनाली जाने का मजा ही कुछ और है। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूं मेरी ट्रिप फ्रॉम दिल्ली टू मनाली, जिसमें मैं आप लोगों को बताऊंगी मनाली की कंप्लीट टूर प्लान। मनाली कैसे पहुंचा जाए, कितने दिन काफी है मनाली घूमने के लिए, मनाली में कौन कौन सी जगह घूमें और कौन कौन सी एक्टिविटीज करें। वीडियो के एंड में मैं आप लोगों को मनाली का फुल बजट एक्सप्लेन करूंगी। तो चलिए वीडियो की तरफ। हमने वॉल्वो बस बुक किया था, जो हमें न्यू दिल्ली के आर.के. आश्रम मेट्रो स्टेशन पे मिल गई थी शाम के 5 बजे। दिल्ली से मनाली तक की दूरी 552 किलोमीटर है और हमें लगभग 13 से 14 घंटा लगने वाला है मनाली पहुंचने के लिए। दिल्ली से मनाली तक का बस जर्नी बहुत हेक्टिक हो सकता है। जिनको मोशन सिकनेस का प्रॉब्लम है, जिनको वॉमिटिंग होता है, आप लोग अपने साथ मेडिसिन जरूर कैरी करें। मनाली पहुंचने तक मेरी भी एनर्जी खत्म हो चुकी थी। आप लोगों को मेरी फेस देख के पता चल गया होगा। फाइनली हम मनाली पहुंच गए। मनाली पहुंचते ही हम अपने होटल गए। हमारा होटल मॉल रोड के पास था। आप लोग अगर होटल बुक करते हो तो मॉल रोड के पास ही करना, क्योंकि वहां से कैब और टैक्सी इजीली मिल जाता है और खाने का भी बहुत ऑप्शंस है। ये हम होटल पहुंच गए। ये रहा हमारा होटल अगले 3 दिनों के लिए। हमारे रूम की बैल्कनी से नज़ारा तो देखो, ऐसा लग रहा है कि हम जन्नत में आ गए। रूम पहुंचने के बाद हमने थोड़ी देर रेस्ट किया और फिर हम निकल पड़े मनाली के लोकल साइट सीइंग के लिए। सबसे पहले हम मनाली के मॉल रोड पहुंचे, जहां हमने लंच किया। उसके बाद हम तिब्बतन बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री गए, जो मॉल रोड से वॉकिंग डिस्टेंस पे है। मोनेस्ट्री के अंदर फोटोग्राफी अलाउड नहीं है, इसलिए अंदर की फोटोज नहीं ले पाई, लेकिन बाहर हमने बहुत सारे फोटोज खींची। वहाँ हिमाचली ट्रेडिशनल ड्रेसेस मिलते हैं, जो आप पहनकर फोटो खिंचवा सकते हो। मोनेस्ट्री से फिर हम हडिम्बा देवी टेम्पल के लिए निकले। रास्ते में भी हमने फोटोज लिए। हडिम्बा देवी की मंदिर के एंट्रेंस में ही आप लोगों को वहाँ की लोकल लोगों को हाथों में खरगोश लिए दिखेंगे। आप लोग खरगोश के साथ भी फोटोज खींच सकते हो। मंदिर के अंदर फोटोग्राफी अलाउड नहीं है, तो मैं अंदर की फोटोज नहीं ले पाई, पर बाहर हमने बहुत सारी फोटोज खींची। हडिम्बा टेम्पल से निकल के हम डिनर करने चले गए मॉल रोड पे। शाम को मौसम बहुत ठंडा हो गया था। अप्रैल के महीने में भी आपको गर्म कपड़ा लेके जाना पड़ेगा मनाली में, क्योंकि रात को वहाँ बहुत ज़्यादा ठंडा होता है। डे 2 पे हम निकले कुल्लू के लिए, जहाँ हमने पैराग्लाइडिंग और रिवर राफ्टिंग किया। कुल्लू जाने के रास्ते में ही आपको पैराग्लाइडिंग के काउंटर्स मिल जाएंगे, वहाँ से ही आपको बुकिंग करनी है। पैराग्लाइडिंग कुल्लू और सोलांग वैली दोनों जगहों में होती है। दोनों में यही अंतर है कि कुल्लू में पैराग्लाइडिंग 6000 फीट ऊपर पहाड़ की चोटी से होती है, जिसको हाई फ्लाई बोलते हैं। पैराग्लाइडिंग स्पॉट तक पहुंचने के लिए नीचे से आपको एक जीप में लेके जाएंगे। रास्ता बहुत ज़्यादा उबड़ खाबड़ है, पर आपको डरना नहीं है, क्योंकि वो ट्रेन ड्राइवर्स होते हैं। क्योंकि हम अप्रैल के महीने में गए थे, इसलिए उस टाइम मौसम साफ था और हमें पैराग्लाइडिंग करने को मिला। मैं फर्स्ट टाइम पैराग्लाइडिंग कर रही थी, तो मुझे डर भी लग रहा था, पर जब मैंने इंस्ट्रक्टर से बात किया तो उन्होंने बताया कि उनके पास लाइसेंस है फ्लाई करने के लिए, और लाइसेंस उनको ट्रेनिंग पास करने के बाद ही मिलता है। तब मेरे जान में जान आई। अगर आपको अपना पैराग्लाइडिंग का वीडियो चाहिए, तो आपको इंस्ट्रक्टर को पहले ही बताना होगा। वो उनके खुद के कैमरे से वीडियो रिकॉर्ड करके आपको देंगे। बस उसके लिए आपसे एक्स्ट्रा चार्ज करेंगे। पैराग्लाइडिंग से पहले इंस्ट्रक्टर आपको सारे इंस्ट्रक्शंस देंगे जो आपको फॉलो करने हैं।
हमने करीब मॉर्निंग के 10 बजे पैराग्लाइडिंग स्टार्ट किया। उस टाइम हवा कम था तो हमने आराम से एंजॉय किया। जब आप हवा में उड़ रहे होते हैं और सूरज की किरणें आपके फेस को छू रहा हो तो उसका एहसास कुछ अलग ही होता है। नीचे जो पहाड़ और नदियाँ दिखते हैं, ये सब मिला के मैं यही बोलूँगी कि ये वंस इन अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस था मेरा। पैराग्लाइडिंग के दौरान आपका इंस्ट्रक्टर आपको फ्लिप्स करवाने के लिए पूछेगा। अगर आप ज़्यादा एडवेंचरस हो तो आप फ्लिप्स के लिए बोल सकते हो। मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था तो इसलिए मैंने कोई फ्लिप्स नहीं करवाए। पैराग्लाइडिंग के दौरान आप करीब 10 मिनट हवा में रहेंगे। आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब टाइम चला गया। लैंडिंग के टाइम पे इंस्ट्रक्शंस फॉलो करें। मेरा पैराग्लाइडिंग का एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा थ्रिलिंग था। मेरे एक्सपीरियंस के बाद मैं यही बोलूँगी कि अगर आप खुद ट्राई करेंगे तभी आप लोगों को पता चलेगा कि कितना ऑसम एक्सपीरियंस है। मेरे हस्बैंड ने भी बहुत एंजॉय किया। उन्होंने फर्स्ट टाइम पैराग्लाइडिंग सोलांग वैली में किया था। उसके कंपैरिजन में कुल्लू के पैराग्लाइडिंग में उनको ज़्यादा मज़ा आया। उसके बाद हम चलेंगे रिवर राफ्टिंग करने के लिए। रिवर राफ्टिंग की बुकिंग करने के लिए आपको काउंटर्स रास्ते में ही मिल जाएंगे। रिवर राफ्टिंग की बुकिंग किलोमीटर के हिसाब से होता है। हमने 8 किलोमीटर राफ्टिंग की बुकिंग किया था। राफ्टिंग करने के लिए आपको अपने साथ एक एक्स्ट्रा कपड़ों का सेट लेके जाना पड़ेगा, जिसको राफ्टिंग के बाद आप चेंज करेंगे। जिस भी टैक्सी या कैब में आप जाओगे, आपको ड्राइवर से बात कर लेना होगा कि आपका राफ्टिंग का एंड पॉइंट कहाँ है। उस हिसाब से ड्राइवर आपका गाड़ी आपके एंड पॉइंट पहुँचने से पहले ही लाके पार्क कर देगा, ताकि आपको बाद में परेशानी ना हो। हमने गलती किया था, हमने ड्राइवर से बात नहीं किया और राफ्टिंग के बाद गीले कपड़ों में ही हमें 5 मिनट वेट करना पड़ा। आप लोग ये गलती मत करना। राफ्टिंग के एंड पॉइंट में आपको पोर्टेबल चेंजिंग रूम्स भी मिल जाएंगे। राफ्टिंग स्टार्ट होने से पहले इंस्ट्रक्टर आपको इंस्ट्रक्शंस बता देंगे, उसे आपको याद रखना है। अगर आपको आपकी राफ्टिंग के फोटोज और वीडियो चाहिए तो इंस्ट्रक्टर से पहले ही बात कर लेना। इंस्ट्रक्टर खुद के कैमरे से फोटोज और वीडियो रिकॉर्ड करके आपको देगा, बस आपको उनको पे करना होगा। बीच में जब पानी का बहाव कम होगा तब इंस्ट्रक्टर आपके फोटोज भी खींच देगा। इंस्ट्रक्टर आपको पानी में उतरने के लिए बोलेगा। अगर आप चाहते हो तो पानी में उतर के उसका एक्सपीरियंस भी आप ले सकते हो, क्योंकि ये वंस इन अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस होगा आपके लिए। मैंने लाइफ में कभी स्विमिंग नहीं किया था, फिर भी मैंने अपने डर को साइड में रख के पानी में उतर गई इंस्ट्रक्टर के ग्रीन सिग्नल देने के बाद। ये मेरा फर्स्ट टाइम स्विमिंग एक्सपीरियंस था और ये बहुत ही ज़्यादा थ्रिलिंग था। पानी बहुत ही ज़्यादा ठंडा था और हमारी कुल्फी जम रही थी, पर बहुत मज़ा आया। राफ्टिंग के दौरान आपको हमेशा रोप पकड़ कर रखना है, क्योंकि पानी का बहाव बीच बीच में बहुत तेज हो जाता है। एक्सीडेंट्स कभी भी हो सकता है, बस आपको सावधान रहना है। अगर आप गलती से पानी में गिर जाते हो तो राफ्ट के साइड का रोप पकड़ के रखना है। इंस्ट्रक्टर आपको राफ्ट के ऊपर खींच लेगा, बस आपको पैनिक नहीं करना है। इस टाइम पे नदी का बहाव बहुत तेज हो गया था और हमने फुल ऑन एंजॉय किया। इंस्ट्रक्टर ने हमें सेफली एंड पॉइंट तक पहुंचा दिया।
रिवर राफ्टिंग के एंड पॉइंट में आपको खाने की बहुत सारी स्टॉल्स दिखेंगे, जहां आपको गर्मा गर्म मैगी और अलग अलग तरह की स्ट्रीट फूड मिलेंगे। राफ्टिंग करने के बाद हम काफी थक गए थे और भूख भी लग रही थी, तो हम मॉल रोड की तरफ निकले लंच करने के लिए। लंच करने के बाद हम होटल वापस आ गए। डे 3 पे हम गए सोलांग वैली और सिसु वैली। क्योंकि हम अप्रैल के महीने में गए थे, सोलांग वैली में हमें स्नो नहीं मिला, इसलिए हमें सिसु वैली जाना पड़ा। अगर आप स्नो एक्टिविटीज करना चाहते हो तो आप स्नो सूट, ग्लव्स और स्नो बूट्स ले लेना, जो आपको सिसु वैली जाने के रास्ते में शॉप्स में ही मिल जाएंगे रेंट पे। तभी आप बर्फ का पूरा मजा ले पाएंगे। हमने सिसु वैली में 2 एक्टिविटीज किए। एक तो हमने ट्यूब राइडिंग किया और दूसरा स्कीइंग किया। बस बस मेरा कवर कर। वाओ, यहाँ आपको बहुत ज्यादा क्राउड मिलेगा। सिसु वैली का नज़ारा देखने यहाँ भर भर के लोग आते हैं। हमने यहाँ बहुत सारी यादें कैद किया अपने कैमरे में। मैंने बर्फ का पहाड़ चढ़ने की बहुत कोशिश की, पर बार बार फिसल के नीचे आ जाती। बर्फ का गोला बना बना के हम एक दूसरे पे फेंक रहे थे। इस बीच रिफ्रेशमेंट के लिए हमें चाय भी मिला। बर्फ के बीच चाय पीने का मजा ही कुछ और है। ये जगह को डिस्क्राइब करने के लिए मेरे पास कोई शब्द नहीं है। सच में ये जन्नत है। आप लोग जब यहाँ आओगे तभी आपको पता चलेगा कि ये वंस इन अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस है। सिसु वैली से हम सोलांग वैली गए, जहाँ हमने जिप लाइनिंग किया। रास्ते में हमने गाड़ी रोक के उन मनमोहक नज़ारों को कैमरे में कैद कर लिया। जान से पहुंच जान दो वहाँ। जिपलाइनिंग के बाद हम पहुंचे नागर कासल। नागर कासल एक हिस्टोरिकल प्लेस म्यूजियम है हिमाचल प्रदेश का। इसे आप एक हेरिटेज होटल भी बोल सकते हो। वहां का लोकेशन और व्यू सुपर्ब है। वहां हमने एक दूसरे के साथ थोड़ा क्वालिटी टाइम स्पेंड किया। उसके बाद हमने वहां लंच किया। मनाली की वादियों में खाना खाने का मजा ही कुछ और है। डे 4 पे हमें दिल्ली के लिए रवाना होना है। सुबह होटल से चेकआउट करने के बाद हम मॉल रोड पे शॉपिंग करने चले गए। शॉपिंग करने के बाद हमने मनाली के वॉल्वो स्टैंड पे बुक किया हुआ वॉल्वो बस शाम के 5 बजे पकड़ लिया और मनाली को अलविदा कह दिया। मनाली में और भी बहुत सारे जगह थे जहां हम लोग जा नहीं पाए क्योंकि हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं था।
मार्च से जून तक वहां समर सीजन होता है, अक्टूबर से फरवरी तक वहां विंटर सीजन होता है, जुलाई से सितंबर तक वहां मॉनसून का सीजन आता है जहां पे हैवी रेनफॉल होता है और लैंडस्लाइड्स होने का भी चांसेस होता है। इसलिए लोग ज्यादा विंटर और समर सीजन में प्रेफर करते हैं मनाली जाने के लिए। अगर आपको साइट सीइंग करना है या फिर एक्टिविटीज करना है तो फिर आप लोग आ सकते हो मार्च से जून के महीने में, या फिर अगर आपको स्नोफॉल लाइव देखना है तो फिर आप आ सकते हो अक्टूबर से फरवरी के महीने में। रोहतांग पास खुलता है अप्रैल के 15 तारीख के बाद, लेकिन हम लोग गए थे अप्रैल के फर्स्ट वीक में, तो इसलिए हम लोग रोहतांग पास नहीं जा पाए। लेकिन नेक्स्ट टाइम जब हम लोग जाएंगे तो पक्का रोहतांग पास जाएंगे। मनाली में हमारा कितना खर्चा हुआ ये रहा।